हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो गद्य खंड का है भक्ति, वो कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी के मूलतः 6 तत्व होते हैं: कथानक या कथा वस्तु, कथोपकथन, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो कोई भी कहानी इन 6 तत्वों के ऊपर आधारित होती है और 6 तत्वों के ऊपर उनकी विवेचना की जाती है। तो महादेवी वर्मा एक बहुत श्रेष्ठ कहानीकार थी। उनकी कहानियाँ छायावाद के वो स्तंभ मानी जाती थी। तो उनका काव्य, उनकी कहानियाँ सब कुछ बहुत अच्छी थी। तो जो भक्ति कहानी है ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें गांव की एक देहाती महिला भक्ति का चित्रण किया गया है। महादेवी जी ने भक्ति के व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर चित्रण किया उसमें। भक्ति इनके पास जब आती है नौकरी करने के लिए, उससे पहले का उसका जो जीवन है उसके विषय में उन्होंने बताया है। वो बताती हैं कि भक्ति एक बहुत ही संघर्षशील और श्रेष्ठ महिला है, स्वाभिमानी महिला है। वह झूसी के एक गोपालक परिवार में, यादव परिवार में पैदा हुई थी। गांव की समस्याओं का चित्रण करते इसमें कई समस्याओं का महादेवी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जैसे बाल विवाह, भक्ति का विवाह 5 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता है और 9 वर्ष की अवस्था में इसके पिता उसका गौना कर देते हैं और उसको गौना करके ससुराल भेज देते हैं। इससे पहले उनकी पहली पत्नी मर जाती है और उसकी सौतेली माँ आती है, जो इसे हमेशा चिढ़ती रहती है। और जब इसका विवाह और गौना हो जाता है तो सौतेली माँ का ऐसा लगता है जैसे एक भार समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे समाज में जिस तरह से सौतेली माताओं का ब्यौरा मिलता है, महादेवी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जब भक्ति का गौना हो जाता है तो जैसे लगता है कि उसका पिंड ही छूट जाता है। इसके बाद इसके पिता को रोग हो जाता है। ये सूचना वो इनको देती ही नहीं और अंत में जब वो मरने के करीब आ जाते हैं या मर जाते हैं तब उनको सूचना मिलती है और इनकी सास अपशकुन के भय से, रोने पीटने के भय से इनको बताती नहीं है और कहती है कि बीमार है, उनको जाके देखा। वो बहुत सच सवर के जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके मन को, खुशियों को पंख लग जाते हैं, उड़ाने भरती हुई पहुँचती है। गांव के पास पहुँचते हुए जब वो उसके ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि हाँ, लक्ष्मी अब आई है। ये अस्पष्ट ध्वनियाँ इसको सुनाई देती हैं और कुछ संवेदनात्मक स्वर इसको सुनाई देते हैं। यह इसको सुनते सुनते जैसे लगता है कि इसको कुछ अनहोनी की आशंका हो जाती है। ये जब घर पहुंचती है तो वहाँ का समाचार देखती है, इसके पिता मर जाते हैं, मरे हुए होते हैं और यह सौतेली माँ का व्यवहार बहुत ही रूखा होता है, जिसके कारण ये बिना कुछ पानी पिए और वहाँ से वापस हो जाते उल्टे पांव और अपने मन की भड़ास को अपने सास के ऊपर और अपने पति के ऊपर आभूषण फेंक करके और कपड़े फेंक करके इसी तरह से खरी खोटी सुना करके अपने मन की भड़ास निकालती है। तो इसमें बिल्कुल सादगी का चित्रण किया गया है। भक्ति वहाँ से आती है अपने घर, अपने परिवार में इसके साथ इसके पिता हैं, इसके परिवार में इसका पति है और इसकी सास है, 2 जेठानियाँ हैं। दोनों जेठानियाँ इसके पति से इसको भड़काती रहती हैं, जिसके कारण, लेकिन इसका पति से बहुत प्रेम करता है। इसकी जेठानियाँ पीटी जाती हैं लेकिन इसका पति इसे कभी हाथ भी नहीं लगाता। वो सब इससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती हैं। संजोग की बात कि इसको पहली संतान बेटी हो जाती है और वो भी सुंदर नहीं होती है। इसके बाद 2 और बेटियां पैदा हो जाती हैं। 3 बेटियों की माँ होने के बाद इसकी जो जेठानियाँ हैं वो 2 पुत्रों की माता है। इसकी सास जो है 3 पुत्रों की माता है। इससे महादेवी दिखाना चाहती हैं कि हमारे समाज में आज के युग में भी लड़की पैदा होने पर कितना दुख माना जाता है, कितना उसको छोटी नज़र, तुच्छ नज़र से देखा जाता है। भक्ति
जिसका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था, जब 3 कन्याएं हो जाती हैं, इसके बाद इसको जैसे घर की सारे काम करने पड़ते हैं, वो सब महारानी बन करके बैठती रहती है। उसके बेटे अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और इसकी जो बेटियां होती हैं बहुत ही खराब खाना खा करके किसी तरह बेचारे बाजरे की रोटी, गुड़ की भेली से, डली से, मट्ठा से खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। वो सब दूध और चीनी या गुड़, अच्छा अच्छा जो सामान होता है वो खाती हैं, इसको खराब खाना पड़ता है। फिर ये भी बाल विवाह की वही प्रथा शुरू करती है। ये भी, इसके पति भी अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर देते हैं और छोटी, इसके बाद बड़ी बेटी का विवाह और गौना होने के बाद 36 वर्ष की अवस्था में ही वो भी गुजर जाते हैं, ये विधवा हो जाती है। इसकी विधवा होने के बाद इसके घर परिवार के लोग अनाथ समझ करके इसको किसी भी तरह से इसको घर से भगा देना चाहते हैं, ताकि इसकी सारी संपत्ति, पशु, गाय, भैंस, खेती बाड़ी सब कुछ उनका हो जाए। लेकिन ये वहाँ से जाना नहीं चाहती। वो अपने को बताते हैं कि हम कोई कुतिया गलिया थोड़े हैं कि हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानते और पूरा प्रयास करते हैं कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। अंत में यह जाकर के अपना बाल मुड़वा लेती है, विधवा का स्वरूप धारण कर लेती है, ताकि अब निश्चित हो जाता है कि अब यहाँ से जाने वाली नहीं है। अब ये सब हार मान के बैठ जाते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद इसकी बेटी का भी पति गुजर जाता है, वो भी विधवा हो जाती है और वो यहीं पर रहने लगा। उसका पति भी घर जमाई बन के रहता है, यहीं पर मर जाता है, वे बेचारी यहीं रह जाती है। फिर भक्ति ने अपने साहस का परिचय देते अपने दोनों बेटियों का भी विवाह कर देती है। वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बड़ी बेटी का जो ये अपना स्वयं वहन करती है। इसके बाद इसके परिवार वालों को एक आशा की किरण दिखाई दे जाती है कि अगर हम इसकी लड़की का विवाह अपने रिश्तेदारों में कर दें तो इसकी सारी संपत्ति को हथिया सकते हैं। तो बड़े जेठ के बेटे का जेठ का जो साला है वह इससे विवाह करना चाहता है और वो एक नंबर का आवारा है, तीतरबाज है। भक्ति उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसकी बेटी भी पसंद नहीं करती है। एक बार भक्ति बाहर रहती है, तब तक ये उसके घर में चला जाता है और इसकी लड़की उसको चाटे मारती है और धक्का मार के बाहर निकाल देती है। लेकिन षड्यंत्र के तहत इसके परिवार वाले, इसके गांव वाले मिलकर के पंचायत कराते हैं और पंचायत में निर्णय होता है कि अगर दोनों चाहे आपस में चाहें या न चाहें, लेकिन अगर एक कोठरी से निकलते हैं तो दोनों पति पत्नी हुए और ज़बरदस्ती उसके सिर पर इसका साला मर दिया जाता है और वो पति के रूप में इसका खूब भरपूर शोषण करता है और खूब शराब पीता है और बेखटके आवारागर्दी करता है। भक्ति भीतर ही भीतर घुटती जाती है। उसकी बेटी भी अपने होठ काट लेती है, यानी बहुत ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करती है। जैसे लगता है कि ये वैवाहिक जीवन के ऊपर थोप दिया जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो जाता है और लगान न देने के कारण जमींदार एक दिन इसको दंड देता है और दंड में इसको दिन भर धूप में खड़ा होने की सजा देता है। इस अपमान के कारण बेचारी शहर चली जाती है नौकरी करने के लिए और महादेव वर्मा के पास जाकर के नौकरी करती है। उसका नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, लेकिन वो जीवन भर गरीबी में जीती है, इसलिए वो अपना नाम छुपाती है। महादेवी के सामने जब वो नौकरी के लिए जाती है तो अपना पूरा बायोडाटा दे देती है, लेकिन वहाँ भी वो अपना नाम ये कह करके बताती है कि आप मेरे इस नाम का कभी प्रयोग नहीं करेंगे। महादेवी कहती हैं और उसके गले में जो कंठी माला है, वो जो गुरु से दीक्षा ले चुकी है, उसको देखते हुए उसका नाम वो भक्ति रख देती है। भक्ति गांव की एक सीधी सादी महिला है, स्वाभिमानी है, संघर्षशील है। वो जीवन भर अपने संघर्ष के कारण अपने परिवार का पोषण करती है और गांव की जो वृत्ति होती है, जिसको चाहता है मन से चाहता है, नहीं चाहता है नहीं चाहता है, तो महादेवी की जो सेवा करती है, तो जैसे हनुमान राम के भक्त थे वैसे ही महादेवी कहती है कि वो हनुमान तो नहीं बन सकती, लेकिन हनुमान की तरह ही स्वामी भक्ति दिखाती है। वो हमेशा महादेवी के साथ उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। वो जब पढ़ने लिखने के लिए बैठती हैं तो ये हमेशा इनका सामान, कोई पुस्तक चाहिए, कोई स्याही चाहिए, कलम चाहिए, कापी चाहिए, तो हमेशा बैठ के रखती है। ये अनपढ़ है लेकिन फिर भी महादेवी के साथ रहते हुए अपने को ये
पढ़े लिखे से कम नहीं समझती है। जब वे महादेवी के पास जाती है तो महादेवी पूछती है खाना बनाने के लिए कि क्या तुमको आता है? तो कहती है कि हाँ, दाल भात बना लेते हैं, सब्जी छौंक लेते हैं, तरकारी छौंक लेते हैं, और क्या चाहिए। महादेवी बताती हैं कि शहर और देहात में कितना फर्क होता है। जब ये पहले दिन खाना बनाती है तो मोटी रोटी बनाती है और उसको पकाने के चक्कर में जला देती है, और फिर खूब मोटी दाल देती है और सब्जी भी नहीं बनाती है। तो महादेवी जब बैठ जाती है खाने के लिए तो देखती है तो कोई कहती है कि ये क्या खाना बनाया है। ये चिढ़ जाती है, कहती है कि अरे रोटी है, उसको अच्छे से नहीं पकाएंगे तो उसका बुरा असर होगा, इसको पकाने के चक्कर में थोड़ी सी वो खरी हो गई है। और दाल अच्छी है, सब्जी तो थी लेकिन हमने बनाया नहीं, क्या या तो दाल बनेगी या तो तरकारी बनेगी, तो तरकारी हम शाम को बना लेंगे। ये बचत दिखाती है, जैसे उसका अपना परिवार है उस तरह से वो बचत दिखाते हुए महादेवी के साथ भी रहना चाहती है। और महादेवी को इसका ये सब अच्छा भी लगता है, लेकिन वो अपने को एडजस्ट नहीं करना पसंद कर पाती है और फिर उसको अलग से खाने की व्यवस्था करना चाहती हैं। लेकिन इसकी सादगी, इसका सीधापन, गांव की सीधी सादी व्यवस्था, भोजन पानी रहन सहन, इसके व्यवहार को देख करके वो इसका विरोध तक नहीं कर पाती और धीरे धीरे खुद देहात के भोजन में, देहात के परिवेश में ढलना शुरू कर देती हैं। यह शहर का रसगुल्ला तक नहीं खाती है और महादेवी वर्मा साग भाजी, बाजरे की रोटी सब कुछ खाना पसंद कर देती हैं। कहने का मतलब कि ये अपने प्रभाव से महादेवी को भी देहाती बना देती है। महादेवी कहती है कि बहुत अच्छी है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये बहुत बुरी है भी नहीं कहा जा सकता। महादेवी इसको, अगर इसकी गलती भी जानती है लेकिन इसको कह नहीं पाती हैं। अगर कहीं रुपया पैसा पड़ा हुआ देखती है तो वो उठा करके उसको किसी हड़िया में रख देती है, मिट्टी के बर्तन में रख देती है। और अगर पकड़े जाने पर वो कहती है कि अरे ये हमारा घर है, अगर यहाँ पर हम हैं, अगर पैसा इधर उधर फेंका गया तो इसको अगर हमने सुरक्षित रखे तो क्या बात है। मतलब महादेवी कहते हैं कि अपने तर्क के सामने वो किसी की लगने भी नहीं देती। वो महादेवी को बहुत चाहती है। एक बार महादेवी ने कहा कि हमारे यहाँ के सारे जो कर्मचारी हैं वे हस्ताक्षर किया करेंगे, हमें पढ़ लिख लें, अब कोई अंगूठा नहीं लगाएगा। ये बताती है कि अब हम क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी जो मालकिन वो तो हमेशा की तबीयत में पड़ी रहती हैं, हम क्या पढ़ेंगे। यानी वो अपना जी इसी तरह से छुड़ा लेती है और जो लोग पढ़ते रहते हैं उनका वो देखती रहती है, कैसा लिखते हैं, सही लिखते हैं, गलत लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, सबका इसी तरह से निरीक्षण करती है। और महादेवी कहती है कि वो अनपढ़ होकर के सभी पढ़े लिखों को सिखाती रहती है। उसके स्वभाव के विषय में बताती हैं कि वह हमेशा, इनकी बीच में इन्होंने जिक्र किया, इनकी जो सोना नाम की हिरनी है, इनकी जो बिल्ली है, इनका कुत्ता है, सबका इन्होंने जिक्र किया है। सब इनके आसपास रहते हैं, लेकिन वह महादेवी के साथ साथ जगी रहती है। महादेवी अगर आधी रात तक लिखने पढ़ने का काम करती है, कोई कागज पत्र का काम करती है, तो हमेशा वो जागती रहती है, इनका सहयोग करती रहती है। और इनके बाद वो सोती है और जो सुबह महादेवी समय से उठती है तो उनसे पहले ही उठ भी जाती है, यानी पूरा सेवक धर्म का वो निर्वाह करती है। और भक्ति की सहृदयता को देखते हुए, उसके अपने प्रति लगाव को देखते हुए महादेवी हमेशा उसको अपने साथ रखती हैं। वो जेल से बहुत ज़्यादा डरती है, लोग उसको चिढ़ाते हैं कि अब तो लेखिका को जेल जाना पड़ेगा, वो बहुत चिंता में पड़ जाती है। वह धोती वोती साफ करके रखती है और हमेशा प्लान करती है कि किस तरह से महादेवी जाकर के वहाँ रहेंगी और इनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी, हम भी वहाँ पर रहेंगे ताकि इनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। युद्ध के समय में सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, उसमें युद्ध का माहौल होता है, तो सोचती है कि अगर यहाँ पर रहेगी लेखिका तो उसको जान का भी खतरा हो सकता है। तो वो लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती है और गांव ले जाने के लिए पहले से ये व्यवस्था अपने विचारों में सोच लेती है कि किस तरह से वो लकड़ी का वो बना करके उस पर कपड़ा बिछा करके इनकी कापी किताब सब कुछ रख देगी, इनके कपड़े कैसे रखे जाएंगे, इनकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी। उसके घर में कुछ गड़े हुए पहले के पैसे बचे हुए हैं, उससे इनको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब इनका पूरा व्यवस्था वो पहले से सोच लेती है, लेकिन महादेवी उसके पास नहीं जाते हैं। तो महादेवी कहती हैं कि हम उसके साथ रहते हुए
हम देहाती हो गए, लेकिन वो कभी शहरी नहीं हो पाई, और हमारा उसका साथ लगता है कि भगवान एक को न रहने के बाद ही छूट पाएगा। इनके साथ रहने की उसकी जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो वो बताती है कि महादेवी, लोग पूछते हैं कि आप कब से यहाँ से काम करते हैं, तो बताती है हम तो 50 साल से काम करते हैं। उसके हिसाब से उसकी उम्र, लेखा की उम्र 75 हो जाती है और उसकी उम्र 100 के पार चली जाती है। वो देहाती अनपढ़ गवाह समझ नहीं पाती कि वो अपनी उम्र को किस तरह से बढ़ा देगी। लेखा व्यंग्य करती है कि अगर कुछ दिन के बाद लोग उससे पूछेंगे तो सीधे हमको तो 100 साल बना देगी, अपने 100 साल से पार चली जाएगी। तो लेखा अंत में यही बताती है कि हम भक्ति के बिना रहने की कामना भी नहीं करते, हम इसको निकाल भी नहीं सकते। अगर हम इसको निकालने की बात करते हैं तो ये हंसती है, ऐसा कोई सेवक नहीं होगा। यानी भक्ति हमारा सेविका होने के साथ साथ ऐसा लगता है कि हमारी सहचरी है, हम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही पूर्ण कहानी है। लेखा कहती कि भी भक्ति की कहानी तो अधूरी है, लेकिन अधूरी ही रहेगी, इसे पूरी हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका प्रतिदिन का जो कार्य है वो कभी पूरा नहीं होने देगा। और हम अलग तभी हो पाएंगे जब भगवान हमें से एक को अलग कर देगा। ये भक्ति जो कहानी है वो महादेव वर्मा की गांव की ग्रामीण महिला की कहानी है। उसकी संघर्षशील जीवन की कहानी है। बाल विवाह की समस्या को उद्घाटित किया गया है, विधवा की समस्या को उद्घाटित किया गया है। किस तरह से समाज में सौतेली माँ अपने बच्चों पर किस तरह से जुल्म करती है, एक देहाती आदमी किस तरह से दूसरे से प्रेम करता है, किस तरह से सेवा भाव रखता है, दृढ़तापूर्वक किस तरह से सेवा के लिए आत्मसमर्पण कर देता है, ये सारे भावों को बताता है। तुलसी ने लिखा है कि ढोल गंवार सुंदर पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जो गंवार होता है वो ताड़ना के योग्य होता है। ताड़ना का मतलब होता है ताड़ जाना, जान जाना, समझ जाना, यानी उसके स्वभाव को समझ जाना ही उसको जो असली उसका पहचान कर लेता है, जो उसके स्वभाव को समझ जाता है, वह उसके महत्व को जान पाता है। तो महादेवी ने अपने इस कहानी में भक्ति के रूप में एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का चित्रण किया है, जो स्वाभिमानी है, जो सेवक है, अनन्य सेवक है, और जो सहयोगी है, जो संघर्षशील है। विकट परिस्थिति में भी वो अपने परिवार का पालन करना चाहती है और हमेशा किसी से हार, अपनी परिस्थिति से हार नहीं मानती है। इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप अपने बुक से पढ़ेंगे। प्रश्नों के उत्तर वो सीधे सीधे हैं, इसको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बुक से इसका पढ़ करके इसकी कॉपी तैयार करेंगे, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसे आप हमको एक SMS करके या कमेंट करके पूछ करके कहानी को अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका क्वेश्चन हमेशा बोर्ड की परीक्षाओं में आता रहता है। इसको अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें। धन्यवाद।